हनी बी एक ऐसा इंसेक्ट है जो कि जिसका पालन किया जाता है। जैसे सामान्य जो जानवर होते हैं, गाय, भैंस, बकरी, उसका दूध वगैरह इत्यादि के प्रोडक्शन के लिए हम लोग उसको पालते हैं। उसी प्रकार से हनी बी भी एक ऐसा डोमेस्टिक इंसेक्ट होता है जो कि हनी और वैक्स को प्राप्त करने के लिए हम जो है उसको पालते हैं, और ये डोमेस्टिक इंसेक्ट्स होते हैं। और इसके पालन को एपीकल्चर या बी कीपिंग बोलते हैं। इसमें जो स्पीसीज होती हैं, हनी बी की जो स्पीसीज होती हैं, वो 4 प्रकार की स्पीसीज होती हैं इसमें। पहला जो स्पीसीज है वो होता है एपिस डॉर्सेटा। इसका कॉमन नाम जो है वो गेंट हनी बी बोलते हैं। गेंट मतलब बहुत बड़ा, है ना, तो इसका नाम गेंट हनी बी भी है। इसका साइज अगर हम देखेंगे तो 20 mm होता है, और इसका जो प्रोडक्शन होता है वो सबसे अधिक होता है। ये 60 पाउंड जो है वो इसका प्रोडक्शन जो है वो देता है ये। तो 1 पाउंड जो है वो हम जानते हैं कि 453 ग्राम होता है ना। 250 ग्राम हम लोग सामान्यतः मार्केट जाते हैं तो 250 ग्राम जो होता है वो हम लोग 1 पाव बोलते हैं उसको, है नहीं। तो उससे कुछ ज़्यादा और 500 से कुछ कम, यानी आधा किलो से कुछ कम ग्राम जो है 455 के ग्राम जो है वो 1 पाउंड होता है। तो 1 पाउंड को हम लोग गुना कर देते हैं तो 60 से, तो हमारा 27 kg आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यही एपिस डॉर्सेटा करता है। और एपिस डॉर्सेटा बड़ा भी है और ये जंगली होता है, और जंगली है, बहुत आसानी से आप पालन नहीं कर सकते क्योंकि क्रोधी किस्म का होता है और बहुत आक्रोशित हो जाता है। पर फिर भी इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, पालन किया जा सकता है इसमें। दूसरा स्पीसीज जो होता है एपिस इंडिका होता है। उसका जो नाम होता है, इसको भारतीय मैना भी बोलते हैं। इसका जो साइज है वो एपिस डॉर्सेटा से कुछ कम 15 mm होता है, और इसका प्रोडक्शन बहुत कम रहता है। एपिस डॉर्सेटा से बहुत कम है, 6 से 7 पाउंड है। ये 60 पाउंड है तो ये 6 से 7 पाउंड है। और फिर वैसे ही हम करेंगे अगर कैलकुलेशन इसका इतने ग्राम से 453 ग्राम से अगर इंटू कर देंगे 7 पाउंड को, तो 3 kg लगभग राउंड फिगर में 3 kg 3 किलो निकल जाएगा इसका शहद जो है पर ईयर दोनों जो है पर ईयर में है। इसमें क्या होता है, इसका जो छत्ता होता है उसको कॉम्ब बोलते हैं। जो छत्ता होता है वो कैसा बनता है, बहुत सारा पैरेलल जो कॉम्ब बनाते हैं उस प्रकार से बना देते। जैसे हम लोग सामान्यतः दीवार में देखते हैं, कभी जो घरों की दीवारें होती है, छत होता है उसमें, या पेड़ होता है उसमें क्या बना लेता है, छत्ता बना लेता है, और 2-3 उभार उसमें होता है। तो ये एपिस इंडिका का इंडिकेशन है, 2-3 कॉम्ब उसमें रहता है। फिर एपिस फ्लोरिया में इसमें 1 कॉम्ब, सिंगल कॉम्ब उपस्थित होता है, और ये 250 ग्राम होता है, मतलब 1 पाव। और लिटिल बी होता है, इसको छोटा बी भी बोलते हैं, छोटा रहता है और बहुत अच्छा होता है पालन के लिए। तो इसको सामान्यतः इसको करते हैं, इसको भी करते हैं। उसके बाद एपिस मेलिफेरा। तो एपिस मेलिफेरा जो है, हालांकि ये छोटा है और इसका प्रोडक्शन कम है ना, प्रोडक्शन इसका कम है, फिर भी जो है ये बहुत अच्छा स्पीसीज है कि हम लोग इसको पालन करें। तो ये जो एपिस मेलिफेरा को भी पालन किया जाता है। क्यों?
क्योंकि ये जो मेलिफेरा होता है वो सिखाने योग्य होता है, बड़े जल्दी सीख जाते हैं, बड़े आसानी से। कुछ कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स होते हैं जो जंगली हैं, जो बड़े क्रोधी किस्म के होंगे, तो आपको काटने के उनकी संभावना रहती है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो है काटने और डंक मारने वाली जो प्रवृत्ति होती है वो नहीं होती इसमें। तो डोसाइल नेचर है, मतलब कि सिखाने योग्य है, तो सीख जाते बड़े आसानी से और काटते नहीं हैं। और इसमें एक और खासियत बात होती है, वो ये है कि ब्रीडिंग फॉर सेवरल 100 years, मतलब बहुत लंबे समय तक ये ब्रीडिंग कर सकता है ना, बहुत लंबे समय तक ब्रीडिंग कर सकता है। तो इस ब्रीडिंग मतलब कि बच्चे दे सकते हैं ये। तो ये जो 4 स्पीसीज होता है और उसका ये प्रोडक्शन सबसे अच्छा जो है, सबसे ज़्यादा और अधिक प्रोडक्शन वाला जो होते हैं वो है 60 पाउंड एपिस डॉर्सेटा का। इसके बाद इसका सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन किस प्रकार से होता है। ये जो इंसेक्ट होते हैं वो कॉलोनी में रहते हैं। एक कॉलोनी में लगभग 4000 से लेकर के 5000 तक के 20 उसमें उपस्थित हो सकते हैं। और इसमें 3 प्रकार के कास्ट होती है। जो सामाजिक विभाजन होता है उसमें 3 प्रकार का कास्ट होता है, वो है क्वीन, ड्रोन, वर्कर। क्वीन जो होती है वो बच्चे देने का काम करती है, अंडे पैदा करती है और अंडे देती है। दूसरा जो है ड्रोन। ड्रोन जो है वो मेल मधुमक्खी होता है और जो मेल मधुमक्खी है वो क्या करेगा, वो मेटिंग का काम करेगा क्वीन के साथ। और मेटिंग के बाद जो है ये जो है मर जाता है। वर्कर जो होती है, वर्कर जो है वो सारी फीमेल्स होती हैं और वर्कर जो है वो पूरे छत्तों में जितना भी काम आता है, छत्तों को बनाने का काम, सुरक्षा देने का काम, लार्वास को फीड करने का काम, सारा तमाम काम जो है वो वर्कर्स का होता है। तो ये काम जो है वो सारा इन तीनों के द्वारा किया जाता है, क्वीन, ड्रोन, वर्कर। स्वामिंग, ये क्या होता है, इसका मतलब होता है तैरना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में चले जाना। अगर जो, क्योंकि मेन जो एक छत्ता होता है, जो कॉम्ब है ना, उसमें क्वीन इम्पॉर्टेंट होती है। एक कॉम्ब में या एक कॉलोनी में जो है, एक कॉलोनी में एक क्वीन होती है और वो क्वीन अगर बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया, अगर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया उस कॉलोनी के अंदर, तो ये क्या करता है, एक नई क्वीन तैयार हो जाती है और वर्कर ही उसमें से जेली जो फूड है वो खा करके जो है अपना क्वीन तैयार हो जाती है। और नया क्वीन तैयार होने के बाद वो दूसरे जगह पे स्थान में चली जाएगी और नया फिर से जो है कॉलोनी तैयार हो जाएगा। तो ये होता है ये स्वामिंग। तो जो तैयार होगा वो कैसा होगा, नेप्शियल फ्लाइट। नेप्शियल मतलब क्या होता है, शादी करना। तो मेल ड्रोन और फीमेल क्वीन जो है आपस में मिलेंगे हवा में, और मिलने के बाद जो होता है वो उनकी शादी होती है, मेटिंग होता है वहाँ पर। मेटिंग होने के बाद जो ड्रोन है, जो मेल है वो मर जाता है। और ये जो ड्रोन होता है वो इतना ज़्यादा मेन इसका काम जो है फीमेल को जो है प्रेग्नेंट करना होता है ये, यानी फर्टिलाइजेशन वाला काम इसका बेसिक रहेगा यहाँ पर। और ये इतना आलसी होता है, ये सुस्त किस्म का होता है, ये अपना भोजन भी खुद से नहीं ढूंढता। इसका भी जो भोजन के लिए किसके ऊपर डिपेंड कर रहना पड़ता है, इसको वर्कर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो इस प्रकार का इसका काम रहता है। तो ड्रोन जो है बेसिकली फर्टिलाइजेशन के लिए ये रहता है। तो ये इसका काम, शादी करने के बाद ये मर जाता है। वर्कर जो है
वर्कर का काम अभी मैंने बताया, ठीक है। तो नया जो छत्ता बनना होता है या नया कॉलोनी बनना होता है वो इसी प्रकार से बनता है। नई क्वीन तैयार हो जाती है और ड्रोन जो है उसको फर्टिलाइज करता है और लगभग ये 5 साल तक जो है जो स्पर्म होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद ये एग तैयार करते रहते हैं। तो इस प्रकार से उसके बाद ये जो कॉम्ब होता है, जो कॉम्ब है, जो छत्ता, जो कॉलोनी का जो कॉम्ब है ना, वो कैसे किस प्रकार से रहेगा, अब सभी लोगों ने देखा है, वो हेक्सागोनल टाइप का होता है ना। 6 उसमें कोने होते हैं, हेक्सागोनल जिसको बोलते हैं, और वर्कर्स द्वारा तैयार किया जाता है, वैक्स का बना हुआ होता है। और क्या चीज़ होता है उसमें जो है हम लोग एक बॉक्स को देख लेंगे। वो बॉक्स किस प्रकार से होता है, बॉक्स कुछ इस प्रकार से होता है ना, ये बॉक्स कुछ इस प्रकार से होता है। तो बॉक्स जो है वो 2 खंड उसमें रहेगा। आर्टिफिशियल है ये आर्टिफिशियल है। नेचुरली तो हमने देखा है दीवारों पे छत होते हैं उसके ऊपर के छज्जे में या कोई पेड़ों पर या ऐसी जगह पर नेचुरली वो क्या कर लेते हैं, अपना कॉलोनी तैयार कर लेते हैं, अपना कॉम बना लेते हैं, सिंगल या फिर पैरेलल रूप से बहुत सारा। वो तो नेचुरल हो गया, हमने देखा है। तो आर्टिफिशियली भी किया जाता है। आर्टिफिशियली जो करते हैं वो इस प्रकार से है। आर्टिफिशियल में क्या होता है, एक बॉक्स रखते हैं और रेडीमेड इस प्रकार से आता है और इसमें सुपर चैम्बर होता है और लोअर चैम्बर होता है। सुपर चैम्बर में क्या होता है, हनी यहाँ पे रहता है, हनी एकत्रित होता है, शहद यहाँ पर एकत्रित होता है। और नीचे वाला जो होता है इसको बोलते हैं ब्रूड चैम्बर, है ना, ब्रूड चैम्बर बोलते हैं इसको। और ये इस चैम्बर में बच्चे, एग्स, लार्वा और यंग वंस जितने भी हैं, जो क्वीन ने बच्चे दिए हैं सारे, वो सब इस चैम्बर में उपस्थित रहता है। क्या होता है इस चैम्बर में, यहाँ से एंट्री है, आपने देखा यहाँ से ये जो है ये इस एरिया में एंट्री होता है जिसको बोलते हैं यहाँ पे एलाइट बोर्ड। तो एलाइट बोर्ड जो होता है यहाँ पे सारे हनी जो बीज होते हैं वो एंट्री करते हैं, वर्कर्स हो गया, क्वीन हो गया, सब है एंट्री करते हैं। तो एंट्री जब करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ वो रहकर रेस्ट कर रही है। वर्कर जो है वो इस प्रकार से डिज़ाइन हुआ है, इसमें ये जो ब्रॉड चैम्बर है वो इस तरीके से डिज़ाइन हुआ है कि क्वीन जो है यहाँ से बाहर एस्केप न कर पाए। वो इस चैम्बर में भी नहीं जा सकती क्योंकि इस चैम्बर में वर्कर्स द्वारा इकट्ठा किया गया हनी भी होता है। वर्कर यहाँ से जा सकते हैं, इस जो होल है यहाँ से, है ना, ये क्वीन एक्सक्लूडर लगा हुआ है यहाँ पे। इस चैम्बर, दोनों चैम्बर के बीच में क्वीन एक्सक्लूडर मतलब कि यहाँ से क्वीन नहीं जा सकती लेकिन वर्कर जा सकते हैं। वो इतना बड़ा होल रहता है कि वर्कर जा सकते हैं क्योंकि वर्कर छोटे हैं और क्वीन जो है बड़ी है, तो जो क्वीन है वो यहाँ से ना जा पाए ऐसा। तो वर्कर जाके हनी इकट्ठा कर लेते हैं ऊपर के चैम्बर में, पर क्वीन जो है नीचे रह जाती है, ठीक है। तो ब्रूड चैम्बर में क्वीन चूँकि बच्चे देने का काम करती है तो इसके अंडे, इसका लार्वा, इसका यंग वंस यहीं रहता है। यहाँ ये रेस्ट करती है एलाइट वाले पोर्शन में और एस्केप करके ऊपर भी नहीं जा सकती, ये इसी एरिया में उपस्थित रहती है। इसको हनी चैम्बर भी बोलते हैं। और सबसे ऊपर टॉप में एक कवर लगा होता है, इसी में वेंटिलेटर भी है, वेंटिलेटर है यहाँ पर, वेंटिलेटर है और सबसे टॉप पूरा कवर है। और इसके ऊपर में कॉम्ब लगा है, कॉम्ब है ना, सिंगल कॉम्ब है जो कि वर्टिकली यानी सीधा खड़ा उसको रखा जाता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कभी कभी डिस्कवरी चैनल में या फिर वीडियोस वगैरह में कि कॉम्ब को इस तरीके से वर्टिकली खड़ा रखा जाता है ताकि शहद यहाँ पर एकत्रित हो सके हेक्सागोनल शेप के कॉम्ब में, है नहीं।
तो यहाँ से क्या करते हैं, इस कॉम्ब को निकाल भी सकते हैं, उठा के निकाल भी लेते हैं और निकाल करके एक्सट्रैक्टर में डाल लेते हैं और हनी वहाँ से निकाल लेते हैं। एक उसके जैसा, जैसे कपड़ा हम लोग घुमाते हैं ना कपड़ा, वैसे ही उसी प्रकार का मशीन होता है एक्सट्रैक्टर, जो घुमाया जाता है सेंट्रीफ्यूज के जैसे, सेंट्रीफ्यूज के प्रकार का उसी प्रकार से घुमाते हैं, तो वो जो हनी रहता है वो निकल जाता है और छत्ता जो होता है वो नुकसान नहीं होता, वो छत्ता जस का तस रहता है, उसको थोड़ा बहुत निकालते हैं खरोच के, बाकी रहता है। तो ये एक्सट्रैक्टर के माध्यम से हनी निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार का एक आर्टिफिशियल चैम्बर यहाँ पे होता है। और जो हनी जो होता है इस कॉम्ब में, अगर वो पक गया है, मैच्योर हो गया है, तो उसमें कैप डल जाता है। जो पका नहीं होता या इमेच्योर होता है उसमें कैप नहीं डला होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन से स्थान में हनी बी का पालन करना चाहिए। अपायरी मीन्स हनी बी का पालन करने का स्थान। तो कौन से लोकेशन में होना चाहिए? ऐसा लोकेशन जहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स और प्लांट्स जो है उपस्थित हो, बहुत सारे फ्लावर्स ज़्यादा हो, छांव वाला स्थान हो, जहाँ पे नीट और क्लीन हो। सफाई को बहुत पसंद करते हैं वो लोग, है ना, गंदगी वो बिल्कुल पसंद नहीं करते, सफाई वो पसंद करते। तो सफाई जहाँ हो ऐसी जगह पर वो रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर, पानी भी, पीने का पानी वहाँ पर हो। तो दिन भर में क्या करते हैं वो लोग, एक गिलास जो पानी है वो पी लेते हैं पूरे कॉलोनी के लिए, है ना। 2 गिलास लगभग पानी जो है वो पी लेते हैं। तो पूरे कॉलोनी जो है वो उसको पीने का स्वच्छ पानी भी वहाँ पे उपस्थित होना चाहिए, ऐसा स्थान होना चाहिए। फिर प्रोटेक्शन, अब किस चीज़ से उसको प्रोटेक्शन करना है? प्रोटेक्शन जो है वो करना है स्नेक से, लिज़ार्ड से, चींटी होता है उससे करना है, ब्लैक एंड से होता है। ये भी हनी को जो है नुकसान पहुंचाते हैं, ये ले जाते हैं उसको। वैस्प, हनी भी इसको मार देता है, तो वैस्प भी नुकसानदायक होता है, उससे भी बचाना है। और वैक्स मोथ जो है वो छत्तों को नुकसान पहुंचाता है, तो छत्तों को नुकसान से बचाने के लिए भी वैक्स मोथ से बचाना पड़ता है। फिर उसके बाद जो है हनी जो है वो कैसा होता है? हनी जो होता है वो बड़ा गाढ़ा होता है ना। हनी बहुत गाढ़ा होता है और लिक्विड जैसा तो वो होता नहीं है उसमें। पहले क्या होता है, जो नेक्टर है हनी बी वो चूज करके आ जाते हैं फ्लावर से, जिससे भी उनको लेना होता है। हनी बी जो है अपने जो भी फेवरेट फ्लावर्स हैं या जो भी फेवरेट फ्रूट्स हैं, फल है, फ्लावर है, उन सब से क्या करते हैं ये लोग, नेक्टर को निकाल लेते हैं, जो रस है वो निकाल लेते हैं। और रस निकालने के बाद क्या करते हैं, रस निकालने के बाद जो होता है, जो हनी भी होता है वो कच्चा हनी भी होता है, उसको ग्रीन हनी भी बोलते हैं, ग्रीन हनी बोलते हैं, कच्चा हनी यानी अनराइप हनी, यानी पूरा पका नहीं है हनी जो है। राइप मतलब पकना, अनराइप मतलब कच्चा हनी, है ना। तो वो क्या होता है, उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक होती है, तो उसको ये लोग क्या करते हैं, पकाते हैं। सबसे पहले तो नेक्टर, अब फ्लावर्स के नेक्टर्स अपने चूसेंगे ये लोग, है ना। और सक करने के बाद जो है, सक करने के बाद क्या होता है, अपने स्टमक से ही स्टमक में स्टोर कर लेते हैं। और स्टोर करने के बाद ये बार बार उसको स्वेलो करेंगे और बार बार निकालेंगे, फिर स्वेलो करेंगे, निकालेंगे। ये ऐसे बार बार करते हैं, कम से कम 200 से अधिक बार। तो ये प्रविधि उसमें चलती है। और उसके बाद जो है ये कॉम्ब में डालते हैं, ये कॉम्ब में या कंघा में डालते हैं,
जो कंघा हमने बताया है अभी यहाँ पर, उस कंघे में यहाँ पे, उस कंघे में यहाँ पर वो डालते हैं। तो कंघा जो हनी डलता है कंघे में, वो अनराइप होता है, वो कच्चा होता है। पकता कब है? एवापोरेशन के माध्यम से ये पकाते हैं। कैसे पकाते हैं? 2 विधि से ये पकाते हैं। अपने जो पंख होता है, उस पंख से इतने बार उसको हिलाते हैं कि वो एक्सेस पानी जो है वो सूख जाए, या तो फिर जो बीज है वो छत्तों को या कॉम्ब को, उस खंड को इतने बार बदल देते हैं कि उस बदलने की विधि में वो बहुत बार 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 बदलने के चलते जो है एवापोराइज हो जाता है, वो मतलब वाष्पोत्सर्जित हो जाता है। तो ये 2 विधि से जो है क्या करते हैं, जो हनी होता है वो गाढ़ा हो जाता है। क्योंकि हम लोग जो देखते हैं बॉटल में जो मिलता है वो कैसा होता है? गाढ़ा रहता है, वो फीका नहीं होता है ना। तो जो गाढ़ा होता है वो ये 2 विधि से बनता है। और उसको, जिसमें बहुत कम प्रतिशत पानी हो, उसको हम लोग राइप हनी बोलते हैं, यानी पका हुआ हनी बोलते हैं। पकने के बाद जो छत्ते का जो एक कैप होता है, छत्ते के ऊपर कैप जो पक जाता है, जो खंड में हनी पक जाता है, यानी कि वेपराइज हो जाता है, यानी कि गाढ़ा हो जाता है, उस खंड को, उस हेक्सागोनल खंड को ये लोग कवर कर देते हैं। कवर किए मतलब समझ जाना है कि वो पका हुआ है। जो कवर नहीं है वो कच्चा है। ठीक है। फिर उसके बाद इसमें हम देखेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ हनी। तो क्या केमिकल कंपोजिशन है इसमें जो है ग्लूकोज फ्रक्टोज की मात्रा है, फैट की मात्रा है, विटामिन ए है, B1 है, B2 है, B3 है, B6 है, CE, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद बहुत सारे एंजाइम्स हैं, है ना। अब डायस्टेस, इन्वर्टेस, सेकेरेस, कैटलेस, पेरोक्सीडेसेस, लाइपेसेस, तमाम, है ना, ताकि शुगर को डाइजेस्ट कर सके, लिपिड को डाइजेस्ट कर सके, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। फिर उसके बाद इसमें ऑर्गेनिक एसिड भी मौजूद है। मोस्टली इसमें क्या चीज़ होती है? फॉर्मिक एसिड होता है, मेलिक एसिड होता है, साइट्रिक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड। जैसे चींटियों में फॉर्मिक एसिड बेसिकली मिलता है, वैसे ही इसमें इतने प्रकार के एसिड पाए जाते हैं। और इसमें जो मिनरल्स होते हैं वो है कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, ये तमाम। हनी बी का काम क्या है, उसकी वैल्यू क्या है? एज अ फूड भी काम करता है, मेडिसिन काम करता है ना। स्वीटनर, हम लोग जो चाय बनाते हैं उसमें भी हम लोग ग्रीन टी जो बनाते हैं, स्पेशली चाय तो नहीं बोल सकते, ग्रीन टी बनाते हैं उसमें यूज़ कर लेते हैं हनी का, है ना। फिर उसके बाद जो इसमें जो सबसे ज़्यादा कैलोरी होती है वो क्या होता है? सबसे ज़्यादा कैलोरी होती है, दूध से भी ज़्यादा कैलोरी होती है। दूध में तो केवल 310 कैलोरी होती है, लेकिन इसमें 3350 कैलोरी होती है। तो बहुत अच्छा खासा कैलोरी है। एथलीट लोग एज अ गेम्स वगैरह में यूज़ करते हैं इसको, है ना, एनर्जी प्राप्त करने के लिए। डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। हीलिंग में काम आता है, वाउंड हीलिंग में, और भी बहुत सारे। और टॉनिक जैसा इस्तेमाल होता है, जो अल्सर होता है उसमें भी काम करता है, छाला हो जाता है उसमें काम करता है, भूख बढ़ाने में काम करता है, इम्प्रूव एपेटाइट यानी भूख बढ़ाने में काम करता है। यूज एज अ मीन्स ऑफ ईजिंग द बेली, मतलब बेली फैट को कम करने के लिए भी यूज होता है। सर्दी में उपयोग होता है, कोल्ड कफ में उपयोग होता है ये एज अ मेडिसिन, है ना। और किडनी पेशेंट भी इसको यूज कर सकते, तो बहुत सारे उपयोग हैं इसके। ठीक है। उसका देखो 2 चीज हमको प्राप्त होता है, एक तो वैक्स प्राप्त होता है। वैक्स जो है वो कैंडल, मॉडल, वर्निश
पेंट, ये सब बनाने में इस्तेमाल होगा। ऑइंटमेंट और क्रीम में भी इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रियल यूज़ में, है ना। और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में, रेलवे, टेक्सटाइल, लेदर, ये सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है कौन, वैक्स। और जो हनी है ना, जो हनी है वो तो शहद बॉटल जो हम लोग खाते हैं सामान्यतः, उसका उपयोग तो देख लिया हम लोग। बी वैनम जो है वो भाई जब काटता है तो तकलीफ तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं फायदेमंद भी होता है उसमें, है ना। बड़ो उसमें पॉइजन ग्लैंड उपस्थित होता है, स्टिंग के रूप में कांटा होता है पीछे उसके, और वो कांटे से वो चुभो करके क्या करता है, पॉइजन ग्लैंड अपना टॉक्सिक डालती है ना, उसको बोलते हैं बी वैनम। ठीक है, ये जो होता है एसिडिक होता है, बर्निंग सेंसेशन, यानी कि बर्निंग सेंसेशन उसमें होगा। और क्या चीज़ उसमें होता है, फॉर्मिक एसिड होता है उसके स्टिंग में, हिस्टामिन, ट्रिप्टोफेन, सल्फर, वोलाटाइल और हाइलुरोनिडेस, फॉस्फोलाइपेस, मैग्नीशियम फॉस्फेट, ये तमाम चीज़ें उसमें होंगी, है ना, ये तमाम चीज़ें होंगी उसमें। अब ये ट्रीटमेंट में भी काम आता है, इन्फ्लेमेशन में, सूजन में काम आएगा, है ना, आँखों की जो भी तकलीफ होगी उसमें काम आएगा, रूमेटाइटिस में काम आता है, स्किन इन्फेक्शन में काम आता है, और भी बहुत सारे इसमें काम आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हनी बी का उपयोग। कितना उपयोगी है हनी बी, उसका वैक्स उपयोगी है, हनी तो उपयोगी है ही है, उसके स्टिंग भी उपयोगी है ना, उसको भी एज अ मेडिसिन लेते हैं। तो इसीलिए उसको पालते हैं, पालतू जानवर जैसा पालते हैं वैसे ही इंसेक्ट को भी पालते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होता है वो किसका होता है, वो एपिस डॉर्सेटा का होता है, एपिस डॉर्सेटा का होता है। जो हम पालते हैं उसको बी कीपिंग बोलते हैं या एपीकल्चर बोलते हैं। तो ये हुआ हमारा एपीकल्चर।